क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इसमें लिखा है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये है कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दें तो ये होता है हमारा वर्क डन। यही इसमें अभी तक लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखो इसको थोड़ा ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हम यहाँ पर फोर्स F लगाते हैं, ठीक है? F फोर्स लगाते हैं और ये इतना मान लो ये कुछ मीटर 2 मीटर आगे चली गई मान लो ये, और तो फिर इसका जो वर्क होगा, वर्क हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 मीटर है। अब मान लो फोर्स इसका 5 न्यूटन है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स है, 2 मीटर ये आगे बढ़ा, तो 5 इंटू 2 10 वर्क की यूनिट जूल होती है, तो 10 जूल वर्क यहाँ पर हो गया। 5 इंटू 2 मतलब 10 जूल। कहने का क्या मतलब है कि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट करने पर आता है। देखो क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया है कि वर्क को जो है, वर्क को हमें W से दिखाना है और डिस्टेंस को हमें D से दिखाना है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। और जो फोर्स है हमारा, फोर्स कांस्टेंट यूनिट हमें लेना है 3। तो जो फोर्स है वो 3 यूनिट हमें लेना है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो अब ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 यूनिट्स। तो देखो वर्क डन कितना होगा? वर्क होगा हमारा F इंटू डी। तो F हमारा 3 यूनिट हमें लेना है और डिस्टेंस वो कह रहा है कि अगर 2 यूनिट डिस्टेंस चला तो फिर आपका वर्क कितना होगा? तो वर्क हमारा 6 आ जाएगा। तो वर्क हमारा हो जाएगा देखो 6 यूनिट्स। ये हमारा ये क्वेश्चन में हो गया। देखो इसके बाद हमें ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स जो है वो 3 यूनिट लेना है हमें और डिस्टेंस तो डी है। तो देखो ये हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया ना ये। ये है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। देखो एक वेरिएबल है W और दूसरा वेरिएबल है D। तो ये हमारा W और D में रिलेशन दिखाता है लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का कि हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले एक काम करते हैं, ये जितना हमने पार्ट क्वेश्चन का कर लिया है इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमने अच्छे से लिख लिया है। सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क डन है W को दिखाना, W से दिखाना है, डिस्टेंस को D से दिखाना है और कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स हमें दिया गया है। तो अब देखो आप जो W हो जाएगा वो बन जाएगा F इंटू डी। W जो है वो हमारा F इंटू डी है। इसका मतलब F की जगह हमने लिख दिया 3 और डिस्टेंस की जगह पर D। तो W इक्वल 3D आ जाएगा और यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद देखो ये हमने लिख लिया यहाँ पे हेंस W इक्वल 3D इज द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब देखो दूसरा पार्ट है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स है तो D की जगह 2 लिख देंगे तो 6 यूनिट्स हमारा वर्क आ जाएगा। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि वी हैव इक्वेशन W इक्वल 3D। अब W को हम y एक्सिस पर ले लेंगे और जो डिस्टेंस है उसको x एक्सिस पर ले लेंगे। और देखो सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हमने टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है, जहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो y की कुछ वैल्यूज आएंगी। हाँ, तो देखो अगर हम x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू को 1 लेंगे तो W इक्वल 3D है तो डिस्टेंस की जगह 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 मतलब 3 बन जाएगा वर्क। अगर डिस्टेंस को हम 0 लेंगे तो फिर वर्क भी हमारा 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस को हम -1 लेंगे तो वर्क हमारा -3 हो जाएगा और अगर 2 लेंगे तो हमारा वर्क हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब इनको प्लॉट कर लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। पहला पॉइंट है 1, 3 मतलब x एक्सिस पर 1 तक जाना है और y एक्सिस पर 3 तक। तो 1, 2, 3 ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये 1, 3 को दिखाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 3। इसके बाद 0, 0, 0, 0 तो ओरिजिन ही है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है? तीसरा पॉइंट है -1, -3। तो -1 ये है और -3 मतलब y में 1, 2, 3 तक -3 तक y में जाना है। इसके बाद 2, 6 तो 2 हमारा x एक्सिस में ये है और 6 जो है ऊपर चले जाओ 6 यूनिट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो जाएगा हमारा ये। तो ये बन जाएगा हमारा 2, 6। ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट हो गए हैं। अब इनको हम मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं। देखो आप ये हमारा जो है ये ग्राफ ये बन चुका है। इस तरीके से ये ग्राफ तैयार हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में एक और पार्ट बचा है कि वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। वो कह रहा है कि देखो इसमें ये दिया था कि व्हेन वर्क तो देखो 3 यूनिट था और डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट है तो हमारा वर्क आया था देखो 6। तो यही हमें वेरीफाई करना है ग्राफ में। तो देखो डिस्टेंस हमारा 2 है और वर्क हमारा 6 है मतलब 2, 6 हमारा ग्राफ पे ही आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2, 6 जो है ये देखो ग्राफ में आ रहा है।
ये देखो आप 2,6 जो पॉइंट है हमारा ये ग्राफ में आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो गया ग्राफ से भी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे व्हेन d is 2 यूनिट्स, वर्क इज 6 यूनिट्स, द पॉइंट 2,6 लाई ऑन द ग्राफ, हेंस वेरिफाइड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।